नमस्कार साथियों, मैं शालीमार विधानसभा के शालीमार क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर इसी के नाम पर बहुत सारे लोगों के घर उस क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों को पिछले कुछ टाइम में समय दिया गया था जिसमें लोगों ने अपने पेपर कोर्ट के आगे रखे और उसके बाद अब यहाँ पर आदेश आ चुका है कि बुलडोजर चलेगा। ये सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा है, तो आइए लोगों से बात करते हैं, लोगों का दर्द समझते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। क्या अपने पास रजिस्ट्री थी भाई साहब? हाँ, रजिस्ट्रियाँ हैं, पीएम उदय के तहत भी हैं और काफ़ी साल पुरानी कम से कम 70-72 की भी रजिस्ट्रियाँ हैं हमारे पास में। अच्छा, ये क्षेत्र आपके गांव का है, ये बात आपके पास है पेपरों में? हाँ, हमारे गांव का क्षेत्र है। पिछले 60-65 साल से लोग बसे हुए हैं और जो था पहले तो चलो कुछ भी नहीं होता था यहाँ पर। यहाँ कम से कम 2-2 मंजिल गहरे तो गड्ढे होते थे। सरकार कैसे कह रही है कि अतिक्रमण है? सरकार तो कुछ भी कह देती है। सरकार का क्या है, उनको तो जहाँ लालच दिखी, जहाँ काम की जमीन नजर आई, वहीं वो तो अपना डेरा डाल देते हैं अपने उद्योगपति साथियों को बसाने के चक्कर में, क्योंकि उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की तो है नहीं है। इन्होंने तो नुकसान करना है, नाश करना है। भाई 10 साल 15 साल ये 12 साल तो मोदी को हो गए। ये जब से आया है देश में, हिंदू मुसलमान और ये बांग्लादेश पाकिस्तान, इसके अलावा ना तो कोई रोजगार की बात चल रही है, ना कि ये युवा हमारा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा संख्या में हमारा युवा है इस देश में 60%, उसके रोजगार के बारे में, उसके भविष्य के बारे में कि वो क्या करेगा आगे जा करके। आज ये हालात हो गए युवाओं के कि 100 200 रुपये लेकर के बेचारे रैलियों में जा करके अपना रोजगार चलाना पड़ रहा है उनको। ये भाजपा की अंधी बहरी सरकार के शासन में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हमारे साथ घटित होने जा रहा है। यहाँ पर सारे चीज़ों का मालिकाना हक भी है। 60-65 साल से लोगों का यहाँ पर रह भी रहे हैं, उनको या अवैध बता रहे हैं, तो फिर तुम वोट किस बाबत मांगने आए थे हम लोगों से? अगर हम अवैध थे तो फिर तो हमारी वोट भी अवैध होगी। दो अभी इस्तीफा, छोड़ो मुख्यमंत्री का पद और छोड़ो विधायकी अपनी, और दोबारा लड़ो चुनाव और फिर जीत के दिखा लेना यहाँ से। अच्छा, देखिए रेखा गुप्ता जी से कोई बातचीत हुई यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की? रेखा गुप्ता जी से हम बात करने के लिए गए थे अभी कुछ ही दिन पहले हैदरपुर चौराहे पर आई थी। अच्छा। चुन चुन के मैक्स हॉस्पिटल रोड वालों को भगाया गया। अच्छा। मैं उसमें खुद गया था, मैं कोशिश किया और हमारे यहाँ के बहुत से लोग गए थे कि कोशिश की भैया हमें हमारी बात सुनी जाए। रेखा गुप्ता हमारी भाई विधायक हैं हमारे यहाँ की, हमारे संसदीय विधानसभा उनका क्षेत्र है। हमने पूरी कोशिश की कि हम अपनी बात रखें, लेकिन वो शासन उनके हाथ में है, पूरा सत्ता उनके हाथ में है, तो पुलिस उनका सुन रही थी, हमारा तो कौन सुनने वाला वहाँ पे। यह अगर उनको इतना लग रहा था कि यहाँ मास्टर प्लान था तो गवर्नमेंट ज़मीन थी, बगल में है रेलवे की ज़मीन, वहाँ पे कोई कब्जा करके दिखा दे। वहाँ पे तो कब्जा कोई कर नहीं सकता, तो यहाँ हमने कैसे कब्जा कर लिया? गवर्नमेंट को अब तक कहाँ थी? गवर्नमेंट थी नहीं यहीं पे, तो किस तरह से क्या किया समझ में नहीं आता। अचानक से यहाँ मास्टर प्लान बन गया। हम तो मेरा तो 45 साल 46 साल हो गया मेरी उम्र, हमें तो कुछ पता नहीं था। अचानक से मास्टर प्लान आ गया इनका, किस तरह से आया, कैसे आ गया, प्रकट हो गया, समझ में नहीं आता। अगर इस स्थिति में रहूँगा तो मैंने तो अभी 2-3 साल पहले अपना घर बनाया है, पूरा परिवार सहित मुझे जहर खा के मरना पड़ेगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मर जाएंगे जहर खा के, मैं ही नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं। विधवा है, कोई कुछ नहीं दे रही है भैया, पता नहीं कहाँ से मास्टर प्लान प्रकट हो गया इनका। वही बता सकती है कैसे मास्टर प्लान प्रकट हुआ। मेरे पिताजी यहीं रहे, मैं रह रहा हूँ, मेरे बच्चे भी यहीं रह रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीएम उदय का बहुत से लोगों ने करवा रखा, मैंने तो नहीं करवाया, लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ करवा रखा है। उनका न पैसा वापस हुआ न कुछ हुआ। अचानक से कह रहे हैं कि पीएम उदय कैंसिल हो गया। अब जब आप मास्टर प्लान बनाएंगे अचानक से तो पीएम उदय भी खत्म हो जाएगा, रजिस्ट्री भी सबकी खत्म हो जाएगी। मैं तो समझता हूँ 90-95% दिल्ली रजिस्ट्री पे है और सबका इस हिसाब से तो लाल डोरे पे। हाँ, लाल डोरे पे जो भी है, उतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तो इसी हाँ पावर ऑफ अटॉर्नी जो भी है वो सब कैंसिल कर रहे हैं। आप अचानक से कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अगर ऐसा रहा तो अब मेरा घर टूटा तो मैं फांसी लगाने की स्थिति आ जाएगी, उसी घर में मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ ना करें, क्या करें? सरकार मजबूर कर रही है ऐसा करने के लिए, क्या करेंगे हम? क्या कहते हो भाई साहब? पीएम उदय योजना प्रधानमंत्री जी ने आपको जुबान दी थी, इधर देखिए सर आप। हाँ जी, के तहत प्रधानमंत्री जी ने जुबान दी थी, आपको रजिस्ट्री कराई थी, आपने रजिस्ट्री कराई क्या उसमें? नहीं मैंने तो नहीं कराई। हाँ, क्या कहेंगे आप ऐसे अरे तो ऐसे हालात में तो वो वाली बात होगी। ये कहावत है हमारे गांव में, कहावत है कि मोदी की बात और गधा चली बारात। मतलब जिसके विषय में कहना चाहते हैं उसी को वो बात कह सकते हैं, यानी उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं है। अच्छा। मोदी झूठा निकला पीएम उदय के नाम पे। वो पैसा खाने के लिए 2.25 लाख रुपए की जिन लोगों ने करवाई है, वो पैसा खाने के लिए
उदय योजना की जो आपका रजिस्ट्री भी घर है यहाँ पर? और क्या, ना तो मैं ऐसे कोई खड़ा हूँ यहाँ, मैं ना के लेना देना होगा, फिर मेरा तो है ही है। ये भाई साहब है, भाई साहब क्या कहेंगे ऐसे हालात पर आज जब सरकार ने क्या गुहार लगाई? क्या कह सकते हैं, आप अपने आप को साबित कहाँ करोगे? डॉक्यूमेंट से, कागज से? कोर्ट ने क्या कहा आपको? आप अपने आप को कागज से साबित करोगे? हाँ जी, कागज क्या दिखाओगे? जीपे दिखाओगे या पुराने कोई फर्द दिखाओगे जो गिरदवारी होती थी वो दिखाओगे, या आप पावर ऑफ या आप जो है पैतृक संपत्ति दिखाओगे डॉक्यूमेंट में, या आप दिखाओगे रजिस्ट्री दिखाओगे? और सरकार का कि सब अवैध है, कुछ भी लागू नहीं, फिर कैसे दिखाओगे बताओ? अच्छा आप कहाँ जाओगे? ये तो इनकी गुंडागर्दी चल रही है, अच्छा, गुंडागर्दी ये चल रही है। हमारा हाई कोर्ट में मामला लंबित है। हाई कोर्ट में मामला लंबित है? हाँ, हमारा 25 कल की डेट है हमारी तारीख, ठीक है। और ये संडे से इन लोगों ने मकान खाली करने कब हटाने के लिए बोला गया? ये कल परसों से संडे से ये नोटिस लगाना शुरू करा इन्होंने, कुछ को मेल्स पे भेजा आ गई है कि है संडे को नहीं और देना कल पड़ रहा है। चस्पा करनी शुरू कर दी है यहाँ पर इन्होंने, जबकि हाई कोर्ट में हमारा मामला लगा हुआ है। एडीएम साहब के हाई कोर्ट से बड़े हो गए क्या? जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट का, इसके लिए भी हम एक मानहानि का मुकदमा डालने की पूरी योजना बना रहे हैं। और आपको साफ तौर पे बता देता हूँ, ये क्षेत्र बेशक से रेखा गुप्ता का है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री उनके पतिदेव श्रीमान मनीष गुप्ता जी हैं। अच्छा, वो जो हैं पूरे तत्पर हैं अपने उद्योगपति मित्रों को यहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट्स और बिल्डिंगें बनाने के लिए, उनकी डील साइन हो चुकी है। अभी आप मैक्स रोड की तरफ जाओगे ना, 5-6 किले जमीन पड़ी है वहाँ पे, अच्छा, वो भी कब्जा ली। VIPS एक कॉलेज है हमारा वहाँ पीतमपुरा में, हैदरपुर रोड पे, वो उसके सामने करीब 5,000-10,000 गज जमीन है, वो कब्जा ली। इन लोगों ने पाखंड बना दिया है। ये सरकार सबसे लुटेरी सरकार अब तक की आई है, जिन्होंने 1 साल के अंदर अंदर अपना तरिया चरित्र यहाँ पर दिखा दिया है। और भू माफिया है, लैंड माफिया है, इन्होंने अवैध कब्जे। जब हमारे पास में PM उदय योजना के तहत रजिस्ट्रियां हैं, हमारे पास 60-65 साल से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये पानी के बिल, बिजली के बिल, हम हाउस टैक्स हम लोगों ने दे लिए यहाँ पर। हमारे सीवरेज कैसे निकल गए? अगर हम अवैध होते तो निकल जाते क्या? सरकार से एक गंभीर सवाल है, सरकार के जो डिपार्टमेंट है, अगर लोगों की जमीन उनकी नहीं है तो आपने हाउस टैक्स कैसे लिया, बिजली के बिल कैसे लिए, पानी के बिल कैसे लिए? ये बहुत गंभीर सवाल है। क्या ऐसा क्यों हुआ? फिर अगर ये जगह अवैध थी तो उस जगह पर आपने बिजली के मीटर कैसे लगाए? रेगुलाइज कॉलोनी है हमारी 1555। आपने हाउस टैक्स कैसे लिया MCD ने? ये सवाल बनता है। और फिर इसका मतलब वो MCD के अधिकारी भ्रष्ट थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारें भ्रष्ट थी, MCD के अधिकारी भ्रष्ट थे, पुलिस वाले भ्रष्ट थे, जितना भी डिपार्टमेंट आता सब भ्रष्ट है। अच्छा, जो हम इतने साल तक कैसे रहे यहाँ पे? हमें भी, मैं 50 साल का मैं हो लिया, मेरी उम्र यहाँ बीत गई, ठीक है जी, और मेरा बाप भी यहीं गुजर लिया, मेरा दादा भी यहीं गुजर लिया, तो ये हिसाब लगाओ हम कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, ये रेगुलाइज सर्टिफिकेट है, रेगुलाइज सर्टिफिकेट है, 1555 नंबर है। हम रेगुलाइज कॉलोनी है, हम अनऑथराइज नहीं है। UPA सरकार में मिला हमें 2009 में रेगुलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये किस भी आप पे हमको अनऑथराइज कह रहे हैं? ये देखिए, अगर कैमरे में आ रहा हो तो ये देखिए, रेगुलाइज है ये सर्टिफिकेट हमारा। उनको भेज देना ना। 1555 नंबर हमारा रेगुलाइजेशन का सर्टिफिकेट है। जब हमें सरकारों ने रेगुलाइज कर सकता है, आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले? देखिए, लोगों में आक्रोश है और लोगों में दुख है। लोग आत्मदाह करने तक की बात भी कर रहे हैं। देखो, ये बहुत पीड़ादायक है। सरकार को चाहिए कि लोगों से वार्ता करे और बात करे और चीज़ों को समझने की कोशिश करे।